जैसे कि आप जानते हो, ये बेरा है हमर भाखमा हमर मुद्दा के बात के, हमर छत्तीसगढ़ी मां हमर हक के बात के। ये बेरा है महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के सबले बड़े डिबेट सो पंचायती के। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। पंचायती मां आप मन के स्वागत है। तो आओ शुरू करथन आज के पंचायती टिकट बर खेल शुरू, आगू चेला पाछू गुरु। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरलग एक्शन मोड में नजर आते। फिर हर विधानसभा ले बड़ संख्या में टिकट के दावेदार मन के आगू आयले पार्टी के बड़े नेता मन की चिंता बाढ़ चुके। अब दावेदार मन के बीच वर्चस्व की लड़ाई घलो शुरू हो चुके। सिकवा शिकायत के दौर पार्टी नेतृत्व तक घलो पहुंचा थे। कांग्रेस के भीतर माचे घमासान ले भाजपा ला तंज कसे के मौका मिल गए। तैखरे ऊपर पंचायती में आज चर्चा करबो। फिर अखर पहले हमार जो पहुना है अखर मन ले आपने भेंट करा देथन। आप तस्वीर देखा तो टेलीविजन में दिखत है दू पहुना हमर अमित साहू जी बीजेपी के नेता हवे और संगे संग घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस ले हमर संग जुड़ी और ये महती विषय पर चर्चा करी। ता आओ दिखाता है एक रिपोर्ट। दक्षिण विधानसभा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे वॉल राइटिंग को जब किसी को स्क्रीन में नजर आत ये वीडियो और पीसीसी के एक नोटिस लिए समझे जा सकत है कि कांग्रेस में दावेदारी लेके जंग के हालात बन गए। तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त संदीप साहू दावा करत है कि उनला रायपुर ग्रामीण विधानसभा के किनारे लगाए बर दूसर दक्षिण विधानसभा में ओकर नाव फर्जी वॉल राइटिंग कराए जाते। ऐसे ही एक मामला कुछ दिन पहले बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र ले घलो आगू आ रही से, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ उन्हें के कार्यकर्ता वॉल राइटिंग करा दे रही से। पार्टी है एला गंभीरता से ले है और संबंधित नेता ला नोटिस घलो जारी करे। असल में ये सिर्फ रायपुर या बलरामपुर के ही नहीं बल्कि ये प्रकार के कांग्रेस में कई जगह स्थिति बने हुए है। हर कोनो कांग्रेस के टिकट ले चुनाव मैदान में उतरना चाहते। यही कारण है कि जहाँ कांग्रेस के सिटिंग विधायक है वहाँ घलो थोक में दावेदारी आगू आते। दावेदारी तक तो ठीक है, फिर जब टिकट की चाह वर्चस्व के लड़ाई में तब्दील होते तब रायपुर और बलरामपुर के उदाहरण ये बताते कि भाजपा टिकट अले के जिहाँ तंज कसत है उन्हें कांग्रेस में अंतर कलह के बात हवे। उन्हें कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि कांग्रेस में कोनो गुटबाजी नहीं है, सब टिकट मांगे के हक है। बेचारा वो संदीप हर लड़ना चाहते ग्रामीण ले, वो ग्रामीण में अपन तरफ से पैसा खर्चा करके वॉल पेंटिंग करात है। अब ग्रामीण ले होकर नाम काटना है, दक्षिण में कौन होकर नाम लिखाते अपन पैसा खर्चा करत है। टांग खींचे के और फूट डालो के परंपरा यहाँ पर है। हम वॉल राइटिंग करा रहे हैं कांग्रेस की सरकार के किए हुए कार्यों के पक्ष में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर विरोध है आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। वो पार्टी अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हर कार्यकर्ता को अपनी दावेदारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन दावेदारी करने के लिए दूसरे के खिलाफ में षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। टिकट लाले के दावेदारी की भीड़ लले के कांग्रेस भले ही लोकतंत्र के नाव देवत है, फिर चुनाव के पहली दावेदार मन के बीच सरलग आगुआत विवाद एक खबर ले सीनियर नेता मन ला परेशान कर दे है। एकर कारण कांग्रेस टिकट वितरण के पहली सर्वे और क्षेत्र में जनाधार के हवाला देते हुए नजर आते। फिर कांग्रेस के भीतर सिर फुटवल बीजेपी ला बैठे बुठाए मुद्दा मिल गई। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो कांग्रेस में ये भी नवा तरीके के दांव पेच देखे बर मिला थे। कोनो अपन बर वॉल राइटिंग करते तो ये समझ में आते, दूसर बार वॉल राइटिंग करते। घनश्याम राजू तिवारी जी आप भी मन चर्चा की शुरुआत करथन, ये कौन से तरीका हुआ? पहली गाँव मैं देखा था कि कोनो दूसरा आदमी के बार वॉल राइटिंग करते। घनश्याम जी देखो, निश्चित तौर पर राहुल जी, छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान के सर्वहारा वर्ग की सरकार है। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ये 4.5 साल के कार्यकाल में जे प्रकार से सरकार है जनहित की योजना में काम करते हुए छत्तीसगढ़ की उन्नति पर, प्रगति पर, राष्ट्रीय पहचान दे पर जो दिन रात एक करके किसान पुत्र माटी पुत्र काम करते तेला लेके कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह है। और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते ये बात ला बिल्कुल सहज रूप से स्वीकार करता हूँ। टिकट के दावेदारी हर कार्यकर्ता के है और वो अपन अधिकार ला रखत हुए ये प्रकार के कार्य ला करते, दल कोनो भी हुआ है, ओमा कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, 2018 में जे चुनाव ला भूपेश बघेल जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमन लड़ेन, तो लड़ने के जो हमर तौर तरीका रही से कि कार्यकर्ताओं के बीच से नाम आवे
और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी उमा मुहर लगाए, तब जाके प्रत्याशी ला टिकट मिला है। तो दावेदारी करना कहूं उमा चिंता के विषय नहीं है, कोई भी कहीं से कर सकते है, कार्यकर्ता है, अधिकार है। लेकिन टिकट जिला मिल ही ओखर भर कार्यकर्ता काम कर ही, ये विषय ला हम 18 में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में समझें, जो टिकट वितरण के हमारे प्रणाली बने हैं, और वही आधार में हम संकल्प शिविर के माध्यम से लगातार हर विधानसभा में जतेक हमारे कार्यकर्ता है जिन दावेदारी करत है, सबला बोले के अवसर मिला थे, कार्यकर्ताओं के बीच में वो मुख्यमंत्री के पहचान के अवसर मिला थे। कुछ जगह में हो सका था कि कोई व्यक्ति कोई अमुक व्यक्ति के करा देत हुई, एला मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन टीवी चैनल में जो दिखाई मिला थे एमा कुछ भी हुई तो खर जानकारी ली हमारे संगठन के मुखिया में। घनश्याम जी, एक सकारात्मक पहलू यही हुआ है का कि लोगन ला लगा थे कि अब कांग्रेस से घाव फिर अवैया है, तो स्थिति हर तरह के दांव पे चपना थे। राहुल जी का होते जब सरकार बेहतर रूप से काम करते, अंतिम व्यक्ति तक काम करते, छत्तीसगढ़ का है किसान के, छत्तीसगढ़ का है आदिवासी के, मजदूर के, महिला के, और ये सम्मान ला दे के काम जो भूपेश बघेल जी की सरकार 4.5 साल में करे, तो कार्यकर्ता ला लगते कि हमू मन कावर की ओमा भागीदारी न निभा सकन, हमू ला अवसर मिले ताकि छत्तीसगढ़ की उन्नति में गड़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना हमार मुखिया मन ले है, भूपेश बघेल जी ले है, ओला साकार करे बर हर कार्यकर्ता आगू आते। बोला लगा थे दावेदारी हर कोई ला करना चाहिए, लेकिन टिकट जेला भी मिल ही कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक करवर काम करी, हम जीत के आबो। ठीक है अमित जी, संगठन की बात हुआ थे काबर के बीजेपी के घलोक संगठन बहुत ये माने जाते हैं कि बहुत ही नियम कानून के पालन करते, लेकिन कांग्रेस संगठन में जो दावेदारी के जो तरीका अपनाए गए ओला लेकर अपन का कहूँ? पहले तो ये शो के माध्यम से जम्मू छत्तीसगढ़ वासी मतलब जोहार करत हो। दूसरा यही बात है कि देखो कांग्रेस में हम तो शुरुआती दौर ले ही देखे रहा था कि घेरी बेरी मन आपस में लड़े काम करते, घेरी बेरी आपस में सिर्फ फुटौल के काम करते, और आज भी वही चीज देखे के नजर आते। कोई विधानसभा कोई दूसरा क्षेत्र दावेदारी करते, काकोर वाल रेटिंग कहीं और हो जाते, तो यही बात समझ से परे कि भाई कोई दूसरा जगह विधानसभा की दावेदारी करते ओखर वाल राइटिंग दूसरा विधानसभा में कैसे आगे। तो यहाँ भी देखो एक मन के बीच एक लड़ाई जो है साफ नजर आते है, कौन प्रत्याशी है और कौन दावेदार है, ऐसे में भी ये मन शिनाख्त नहीं कर पाते। कोई दावेदारी करत है वो वहां भगाए के लिए दूसरा विधानसभा में कोई वॉल राइटिंग कराए के आरोप लगाते, कहीं वो खुद तो नहीं करा दी, तो ये भी संदेहास्पद है। वो कांग्रेस में तो मतलब लोकतंत्र नाम को कोई चीज नहीं है, मन तो शुरू से लड़त आते, आज भी लड़ी है और कल भी लड़ी। कारण की देखो सरकार बने आज एक मन के 5 साल हो चुके हैं, एको ठन नवा कोई काम छत्तीसगढ़ के भूइया पर नहीं करे है, आओ एमन सिर्फ और सिर्फ लड़े के काम, माल बटोरे के काम, छत्तीसगढ़ लूटे के काम, एक कोनो काम नहीं करे है। तो अब जो विधानसभा के दावेदार है वो मन कहा थे कि मैं यहां लड़ूं, मैं वहां लड़ूं, तो वहां के जो दावेदार है वो कथे वो तरफ ले लड़, तो एक मन के लड़ाई कल भी रही से आज भी है, हमेशा मन के बारे में बताओ ना, आप मन के दावेदार मन के ऊपर का है, काबर के सभे प्रत्याशी बदले के बाद तब घेरी बेरी आगू आते अमित जी? देखो हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में पूरा के पूरा संगठनात्मक लोकतंत्र के हिसाब से चलते। यहाँ संगठन जो निर्णय करते वो एक एक कार्यकर्ता पर सर्वोपरि होते हैं, वो एक एक कार्यकर्ता वाला मान के चलते हैं कि संगठन के आदेश सर्वोपरि है। संगठन जेल न चुनदी सोकर लिए कार्यकर्ता मेहनत करे बर आतुर रहते और करते, और निस्संदेह यही कार्यकर्ता मानो सब तैयार है, संगठन के निर्णय के आदेश के इंतजार है, और फिर भाजपा के सरकार बने में देर नहीं लगे, 3 महीना बाद भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़। श्याम जी, संगठन में लोकतंत्र के बात हुआ थे, बहुत हास्यास्पद लगते राहुल जी, जिन्हें चिट्ठी के आधार में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, चिट्ठी के आधार में प्रदेश अध्यक्ष बना देते, वो मन लोकतंत्र के बात करते। संगठनात्मक लोकतंत्र कहा होते या कांग्रेस से सीखे की जरूरत है। जब संगठन के चुनाव होते तो ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके AICC तक संगठन में लोकतंत्र के काम से चयन हो जाते, तो लोकतंत्र के परिभाषा भारतीय जनता पार्टी न दे तो ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चिंता करते, 36 गुट में छत्तीसगढ़ में बटे भारतीय जनता पार्टी पहले अपन चिंता कर ले, ब्रिजमोहन गुट अलग, रमन सिंह जी गुट अलग, धर्मलाल कौशिक गुट अलग, अजय चंद्राकर गुट अलग, सरोज पांडे गुट अलग, पहले गुट वाले तो पहले एक हो जाए। और रही बात वॉल राइटिंग के, तो मैं राजधानी के बात करता हूं तो राहुल जी, राजधानी में 4 विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी के इसने कई नेता मैं नाम लेना नहीं चाहूं, टीवी में दिखत इस एक जना, चारों विधानसभा वॉल राइटिंग करा दे है, मतलब यह है कि कहूलत मिल जाए भैया। तो ये तो लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में। हम एक लाइन के बाद है, कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना, दावेदारी करना उसका अधिकार है, हम ओखर दावेदारी के सहमति करता, लेकिन पार्टी जिला टिकट दी ही ओखर बर
समर्पित रूप से काम करके ओला जिताबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो परिकल्पना हमार मुखिया भूपेश बघेल जी लेके चला थे ओला साकार अमित जी ऐसे हुआ थे का जैसे बतावा थे कि सबो विधानसभा में वॉल राइटिंग हुआ थे कि प्रत्याशी कई जगह से दावेदारी करे थे। देखो पहली तो मैं राजू भाई की बात ला पूरा करता हूँ। लोकतंत्र के बात तो करना कोनो कांग्रेसी के मूल्य शोभा घलोक नहीं दे, कार की मन देखो आज एक मन के बीच लड़ाई तो सिर्फ एक कारण है, कार की एमन संगठन के भीतर भी चुनाव करवाते तो वही आपस में मतभेद एक मन के हो जाता तो ऊपर कहाँ एक मन के रही। और देखो ये तो हमारे यहाँ कोई आलोकतांत्रिक वाला नहीं है भाई, जो कार्यकर्ता जहां लड़ना चाहते वहां दावेदारी कराते, चाहे वो 4 विधानसभा कराए चाहे 40 विधानसभा, ये पीड़ा कांग्रेस लकार होते। अब यहाँ तो एक खुद एक जन नेता आके कहते कि मैं यहां दावेदारी नहीं कर रहा हूं मगर मोर नाम है, अब मैं दूसरी जगह दावेदारी करता हूं, तो यहां सीधा सीधा एक मन का लड़ाई तो साफ नजर आते और एक मन के अंदर जो बौखलाहट है साफ नजर आ गए। कारण कि देखो ये मन अगर संगठनात्मक के बात करते हैं तो भाई एक यहाँ ऐसे ऐसे नेता मन है जो कार्यालय में तोड़फोड़ कर देते हैं। एक आज कई ऐसे नेता है जो अभी देखो आने वाला समय में एक मन के बीच में ना जो फिर ये ना गृह युद्ध जो है ना ये फिर चरम पे आई और एक मन के सत्ताकार की जाने वाला है। एक कारण ये मन एक दूसरे ला निपटाव वाला काम करते संगठन के भीतर, और ये जो अब लड़ाई है अब सामने आए है, ये तो पहला एक मन के एक प्रकरण नजर आया है। अभी आने वाला समय में 36 गुट में बटे हुए 3600 कांग्रेसी मन के प्रकरण नजर आ ही आने वाला समय। घनश्याम जी का सत्ता जाने वाला है तेखरे स्थिति ऐसे हुआ थे कि सत्ता आने वाला तेखरे स्थिति ऐसे होते। घनश्याम जी ये उत्साह है कार्यकर्ता के, भारतीय जनता पार्टी कतको माठा पीट ले पेट पीट ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता ये जाना थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जे प्रकार से अपन वादा ला पूरा करत हुए न्याय अमित भाई मैं इसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, आग्रह है आप अपन बारी में बोलू। छत्तीसगढ़ में जो न्याय के बयार भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में बहे हैं तो निश्चित रूप में कार्यकर्ता में उत्साह है। आइए मन आरोप लगा दे छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुए, आज छत्तीसगढ़ के योजना के डंका पूरा देश में बजा थे, चाहे वो गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की थे कि छत्तीसगढ़ में कोनो काम नहीं हुए। अरे बाबू नहीं हुए हैं काम, हाँ तो 5 उपचुनाव हो गए विधानसभा के, काबर नहीं जीते हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो गए सुपड़ा साफ हो गए, पंचायती राज के चुनाव हो गए सुपड़ा साफ हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये की थे, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप को सिद्ध करना होता है। तो आपने तो सिद्ध किया नहीं, खाली टीवी पर बैठ के आरोप लगाते हैं कि भूपेश बघेल योजना अरे गोधन न्याय योजना राजीव गांधी पूछिए टोटल फ्लॉप है, भ्रष्टाचार है गोठान के नाम पे। आपके नेता तारीफ करते हैं, नीति आयोग कागज आपके केंद्रीय नेता झूठ बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ की जनता पार्टी तय कर नहीं पूर्ण बहुमत के सरकार ने बहित कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने वाला है और छत्तीसगढ़ की जनता एक इंतजार में है, एक इंतजार में। मुझे ऐसा लगता है जब हम चर्चा करने बैठे हों तो ये सामान्य सभा नगर निगम का नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी बारी पे अपनी बात होनी चाहिए, दर्शक को सुनाई देना चाहिए, मेरा ये मानना। इसलिए मैं अमित जी से कहता हूं अपनी बारी में बोलिए। ठीक है, विषय तो ये भी है, ये विषय नहीं है कि का काम सरकार करे का नहीं करे, विषय ये हवा है कि संगठन के भीतर दोनों संगठन की बात करते हैं, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस के। लेकिन घनश्याम जी तो बड़े बात तो ये भी है कि पिछले घाव ऐसे कई घाव मीडिया में भी ये बात आ चुके हैं, चर्चा के दौर रही से कि बीजेपी ला पाछू टाइम में अपन प्रत्याशी मन ला बदलना रही। अमित जी आप मन सवाल का वास्तव में जरूरत महसूस करता होगा, और अगर दावेदारी आते तो दावेदारी ला आप मन मैनेज करे बर और दावेदारी ला पुख्ता दावेदारी कौन कमजोर दावेदार हवे इला कैसे सॉल्व आउट करूं, कैसे मतलब दावेदारी में आगे बढ़ाऊं। देखो राहुल जी, हमन वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जे पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रही, और कहना रही कि सत्ता तो आते जाते रहते मगर कार्यकर्ता वही रहना चाहिए। तो हर हमेशा कार्यकर्ता के सम्मान करने वाला भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते, और अगर संगठन महसूस हो ही कि हर प्रत्याशी नया लाया जाए तो बिल्कुल निस्संदेह संगठन वो चीज ला करवे कर ही, कारण कि हमारे यहाँ मैं पहले भी बताऊं कि संगठन के हर कार्य सर्वोपरि है, संगठन के हर निर्णय सर्वोपरि है। बस कार्यकर्ता तो इंतजार में है, छत्तीसगढ़ के जनता भी यही इंतजार में है कि कब चुनाव के घोषणा हो और
भारतीय जनता पार्टी के सरकार फिर छत्तीसगढ़ में लान, जे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ला बनाइस, जे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महतारी ला पूरा देश में अव्वल दर्जा दिस, जे भारतीय जनता पार्टी एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में ये छत्तीसगढ़ महतारी लो पायदान में पहुंचा है, ओकरे इंतजार में है। और निसंदेह भरोसा भी हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता मल्ला कि भाजपा के सरकार अब बनने वाला है। घनश्याम जी, जो संदीप साहू के साथ हुए वैसे बृहस्पति सिंह के साथ भी हुए। राहुल जी, एक लाइन के बात है, छत्तीसगढ़ में भरोसा मतलब भूपेश है तो भरोसा है। और ये कार्यकर्ता के जते सम्मान के बात कर रहे थे, मैं अमित जी ले बता देता हूं, तो अगर राजनीति में जूनियर है, मोर से छोटे भाई है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रही से तब कार्यकर्ता के पूछ पड़ती थी, वो बैग वाले मन ला पूछा है। लेकिन जब ये मन 2018 में चुनाव हार गए तो एक बड़े नेता मन कहा कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया। तो जेन पार्टी का हार के ठिकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ते, आज चुनावी रह देख के कार्यकर्ता मन के हक के बात करते। अरे अतः कार्यकर्ता मन के हक के बात होती तो आप मन कार्यकर्ता का अपमान नहीं करते हो, आपके नेता मन कार्यकर्ता के अपमान नहीं करते हो। हार जीत अलग बात है, ये बोलना उचित है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के है ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नसीहत करना चाहिए। आप भुला गए कि हार जीत कोई मायने नहीं रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करने वाला ही ना सम्मान देते। ये भाजपा में ऐसे कुछ नहीं है राजू भाई, आप जो बोला तो ना गलत आरोप है वो। भाजपा के नेताओं का आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है अमित जी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम किया। आईबीसी इस प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चैनल है, आप पुराने चैनल को उठा के देख लीजिए। जब इनके नेताओं ने कहा था कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया इसलिए हारे। राहुल जी इस बात को साबित करिए। ये कह रहे हैं कि तथ्यात्मक आरोप है, यह आरोप तथ्यात्मक है, मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। लेकिन आप कार्यकर्ताओं के हक की बात करिए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के हक की बात करिए जो बैग उठाना नहीं जानते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूंजीवादी कार्यकर्ताओं को, बैग उठाने वाले कार्यकर्ताओं की पूछपरख तो दरी बिछाई बात का कार्यकर्ता जो आधार रहा कि आप 15 साल में 15 सीटों पर बने रहे और आप जमीन पर जाकर वही कार्यकर्ता और आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सेवा कराइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो कभी कोई चीज संशय नहीं करे कि जो आदेश पार्टी देते और करते कार्यकर्ता। ठीक है घनश्याम जी, मैं तो पहले ही बोले रहे हूँ कि मीडिया में ऐसे बात पहले भी आ चुके हैं, तकनीकी स्थिति में पहले बोल दे रहे हूँ। बात IBC 24 की नहीं है, तमाम मीडिया में बात आ गया है से। अब घनश्याम जी चूंकि अब ऐसे टाइप के घटनाक्रम आगू आवत है, आप नोटिस जारी करे हो, अब यह दिन में जॉन वॉल राइटिंग करे या ऐसे टाइप के हरकत करते पार्टी के भीतर में, ओकर ऊपर कौन तरह के कार्रवाई आप मन तय करहू और कैसे खोजबीन करूं, कैसे जानूं कि वही हरे। राहुल जी, एक लाइन के बात है, कार्यकर्ता के उत्साह है। फिर से हम सरकार में आने वाले भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनी। फिर से छत्तीसगढ़ के उत्थान पर, छत्तीसगढ़ के पहचान पर जो 15 साल से नंदा गे रही से वो पहचान ला दिलाए बार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व हम कार्यकर्ताओं के दम में सरकार बनाबो। उत्साहित कार्यकर्ता मन नियम अनुसार अपन दावेदारी करे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक अनुशासन समिति भी है, अनुशासन समिति ये सब चीज ला बहुत बारीकी से देखते, जो भी शिकायत आई अनुशासन समिति वो निर्णय ली। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं, कार्यकर्ता में उत्साह है कि हम दोबारा सरकार में आथन और छत्तीसगढ़ के जनता की सेवा करबो। ठीक है अमित जी, जब ये कांग्रेस में हुए थे मतलब आपके पार्टी में भी हो सकते और होबेज कर रहे थे, कावर के 4 विधानसभा में एक प्रत्याशी अगर वॉल राइटिंग करावत है तो ऐसे जो दावेदार मन है ओखर मन के आप चिन्हा करके ओखर ऊपर कार्रवाई को कुछ तय करूँ का? देखो मैं राजू भाई पहली बताया कि हमारे यहाँ संरचनात्मक ढांचा में काम होते और ओकर पालन हर कार्यकर्ता करते, मगर जो उत्साह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के आज देखो आज राजीव भवन में आपके महापौर नीचे कुर्सी तोड़ कर रही थे, प्रभारी के ऊपर कालिक पोते रही थे, भुला गए का वो कहा है अमित से प्रदेश अध्यक्ष के मुंह में कालिक पोते रही थे, प्रभारी के मुंह में कालिक पोते रही थे, वो कहा है अरे सत्तारी भूपेश है तो भरोसा है नहीं है, अब भूपेश है तो अनुशासन ला नुकसान है छत्तीसगढ़ ला, भूपेश है तो धोखा है छत्तीसगढ़ ला, भूपेश है तो लूटमार है छत्तीसगढ़ ला, भूपेश है तो ठगेश है, ये जान ले छत्तीसगढ़ का जनता। अरे समझ लो छत्तीसगढ़ का जनता
छत्तीसगढ़ी है क्या बात करते हैं? कौन सा छत्तीसगढ़ी है क्या काम करते हैं? सिर्फ मूर्ख बना के काम करते हैं। ऐसे भूपेश बघेल है। जनादेश का अपमान मत करो। जनादेश इतना बड़ा जनादेश है, क्या करो छत्तीसगढ़ में तारीख के लिए? क्या करो? बोलो काम करो तेरा बताओ। कुछ नहीं करो, माल बटोरे के अलावा, माल बटोरे के अलावा कोई काम करो तो बताओ। घनश्याम जी, अमित जी, घनश्याम जी, ठीक, छत्तीसगढ़िया आप सबक सिखा। ठीक है। कांग्रेस बीजेपी में दोनों में बड़े नेता है और भूपेश बघेल चूंकि मुख्यमंत्री भी है, बड़े नेता है, जाहिर सी बात है ओकर बल भारतीय जिम्मेदारी होते। लेकिन संगठन, दोनों संगठन के भीतर जो कुछ चला थे वो कहूं न कहूं बने संदेश पार्टी पर नहीं देवा थे। ये देखना हो कि आप मन का कुछ कार्रवाई करता हो। आप मन ने चर्चा में जुड़िया, तेखर पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।